जो पैसा देखो क्या हाल है। ये देखो सब अपने ही लोग हैं। देखो झंडा भले ही उन्होंने पटका इस पे डाला देखो, लेकिन प्रेम देखो। ये सब परिवार के लोग हैं ना, सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। देखो इस बात को भी समझो। वो छोटा भाई देखो बीएसपी का झंडा पटका डाल के हाथ में, ये डाल के रखो, ये डाल के रखो। तो ठीक हो ना, नाराज हूँ मैं, काहे का नाराज हूँ। उस दल में जो है मैंने इतने लंबे समय सेवा दी है, वो भी हमारा दल है, तो मैं उनका पटका थोड़ा। क्या हाल है, रात मिले देना लड़ रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ वो बंद हो जाए। करना पड़ के आप कहते आप वोट किया तो आप वोट ठीक हो, एक खींच देना, वो खींचने डालो उधर। साथ ही साथ स्वागत हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का। और यहाँ की जो क्षेत्र की स्थिति है वो बड़ी खराब है। यहाँ के विधायक उतना अच्छा काम करने में सही काम नहीं कर पाए। और आज आखिरी दिन है, कैसे कार्यक्रम है? तो आज कई कार्यक्रम है और सारे कार्यक्रम जो है करने की कोशिश भी है कि कार्यक्रम सफल हो जाए। कल जिनका कार्यक्रम खराब हो गया था परमिशन न होने के कारण, पहुंच न पाने के कारण, आज कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से उनका कार्यक्रम कर लें। कोई साजिश लगी आपको इसमें? देखो ऐसा है, मैं तो समझता हूँ सारा तंत्र सरकार के अधीन होता है और जो इस काम को सरकार नहीं चाहती वो होता ही नहीं है। सरकार अगर किसी काम में अड़ंगा लगाएगी तो वो काम कैसे हो जाएगा। कल हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम, अब सरकार के पास एजेंसियां होती है, इंटेलिजेंस होती है, उनको पता होता है कहाँ किस तरह की स्थिति है, तो वो इस बात को जानते हैं कि कल अशोकनगर और मंगावली में दोनों में बड़े बड़े कार्यक्रम थे। 20-20 हज़ार लोगों की, 15-15 हज़ार लोगों की सभाएं, और उसकी तो वीडियो भी जो है वायरल हो गई अशोकनगर की, कि वहाँ हेलीपैड पे जो है 8-10 हज़ार लोग खड़े थे। और वो भेजी तो इन्होंने हमें इसलिए थी दिखाने के लिए हमारी तैयारी कैसे है, लेकिन वो वायरल होगी तो सरकार के लोगों को लगा कि भाई इससे तो बड़ा जन समर्थन तैयार हो जाएगा और आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ जाएगी, तो उनको रोका जाए। तो हो सकता है कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि भाई चलो कल वो नहीं बन पाया तो हम बाई रोड आए, और बाई रोड आके हमने कोशिश की कि जितने लोगों तक पहुंच के हम लोग प्रचार कर सकें। और 11 बजे आए, हजारों लोग थे। आज फिर आज इतना सैलाब देख पा रहा हूँ, ये कितना लग रहा है आपको? नहीं, ये यहाँ के हमारे नेताओं की मेहनत का परिणाम है। हमारे लोगों ने मेहनत की है, हमारे प्रदेश के लोगों ने, जिले के लोगों ने, विधानसभा के भाइयों ने, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की है। उनके साथ साथ जो है हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं यहाँ पर, मुकेश लोधी जी, वो भी 8 साल से सरपंच है, उन्होंने बहुत काम किया है, जनता में उनका समर्थन है। और दूसरा, यहाँ के जो विधायक है मौजूदा, और यहाँ की जो क्षेत्र की स्थिति है वो बड़ी खराब है। यहाँ के विधायक उतना अच्छा काम करने में सही काम नहीं कर पाए हैं, जिससे लोगों का जो है ना, लोगों की वो मुश्किलें कम होती है। लोगों की जिंदगी आसान करने का काम जो राजनीतिक शक्ति से करना था वो यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, यहाँ के मंत्री नहीं कर पाए, तो जनता में आक्रोश है। उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको सही तरह निर्वहन नहीं किया। इसका परिणाम ये है कि जनता में बहुत आक्रोश है, उनका विरोध है, और जनता चाहती है कोई काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग मौका दें जो आगे बढ़ के यहाँ की जनता की, मुंगावली की जनता की सेवा करे। और मुकेश जी उसमें जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं और उन्होंने यहाँ काम भी किया है, उनकी छवि भी है। और तमाम तरह के हर अन्याय के खिलाफ जो है ना, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मुस्लिम भाइयों के लिए एनआरसी सीए का आंदोलन हो, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, या कोई भी किसी के साथ जुर्म जाति अन्याय होता है, और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी आम जनता को मिले, इसके लिए भी हमारे लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आज कितने कार्यक्रम करेंगे आप? आज हमारे अभी 4 कार्यक्रम है। उसके बाद वो कोशिश ये है कि वो चारों ही कार्यक्रम हमारे जो है समय से हो जाए, और कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने भाग दौड़ करके, रैलियां छोड़ के भाग दौड़ करके कोशिश की थी कार्यक्रम सफल हो जाए।
दूरियां बहुत है। आपकी कभी हिम्मत नहीं टूटती? आप 2 गाड़ियों से चल रहे तो जंगल के रास्ते होते हुए आए, शिवपुरी का जंगल इतना बड़ा पड़ा। हिम्मत टूटेगी कैसे बताओ? जिन महापुरुषों को मानते हैं उन्होंने कितनी कठिन परिस्थिति में 4 बार गोली लगी आपको। 4 की जगह 6 गोली चल जाए उससे क्या फर्क? देखो मैं मानता हूँ भाई ये शक्ति आपको ना ये अपने महापुरुषों से मिलती है। जब आप अपने महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं, तो उससे आपको ताकत मिलती है। अच्छा, तो ये देखिए साथ ही साथ स्वागत हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का। आप जाइए। ठीक है। भैया पगड़ी बनना है, भैया अपनी पगड़ी बनना है। एक सेकंड। आज की वोटिंग से ठीक पहले कोई अपील आपकी रहेगी? 17 तारीख को वोटिंग है। बिल्कुल अपील भी करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बार आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाए और जो ठगे जाते लोग हैं उनको जो है इस बार उनका वास्तविक प्रतिनिधि मिले। तो यहाँ पगड़ी से चंद्रशेखर आजाद का साथ ही साथ स्वागत हो रहा है और एक आज बड़ा काफिला यहाँ देखने को मिल रहा है और एक घर में चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत है। आपको क्या जातीय समीकरण लग रहे हैं? अब सभी जाति वर्ग के सभी लोग सब साथ में, सबका आशीर्वाद, सबका चुनावी रोड शो के दौरान पगड़ी बांधकर चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत किया गया है और लोग काफी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अपने घरों से बाहर निकल कर लोग आए हुए हैं, माताएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, जो है ये कल्चरल है कि वो लाल रंग का टीका लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। अब हमारे यहाँ तो अगर आप ये टीका लगा लोगे तो लोग आपको जो है अम्बेडकरवादी जो आपकी विचारधारा उसका विरोधी घोषित कर देंगे। तो ये जन भावनाएं हैं। हाँ, ये जन भावनाएं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा राजनीति करते हुए। और जिस तरह के सुधार आप चाहते हो वो आसानी से नहीं होंगे। उसके लिए समाज को आपको जागरूक करना पड़ेगा और समाज को सही जानकारी देनी पड़ेगी। अभी तो हमारे लोग देखो पूर्ण रूप से धार्मिक हो गए इस काम को और आगे बढ़ने काम कर रहे हैं। असल बात है राजनीतिक शक्ति से ही परिवर्तन होगा। आज इनके देखो ये अपने आप बस्तियां बता देती हैं अपने आप की यहाँ कौन सी आबादी रहती है। ये घरों के हालात देखोगे, यहाँ नाले देखोगे, छोटी छोटी सड़कें, तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ भारत की जाति व्यवस्था के आधार पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बैकवर्ड के जो लोग हैं उन्हीं की बस्तियां ये हैं। वही लोग यहाँ रहते हैं, बाकी लोग यहाँ नहीं रहते हैं। क्योंकि जहाँ बाकी लोग रहते हैं उनके गलियों के हाल बहुत अच्छे होते हैं और खूब सुख सुविधाएं वहाँ होती है। कुछ साफ और स्वच्छ जो है वहाँ का वातावरण होता है। और ये जो गलियाँ हैं और ये टूटे हुए घर हैं, बिना प्लास्टर के घर हैं, ये एहसास कराते हैं कि ये बस्तियां जो हैं भारत की जाति व्यवस्था के आधार पे जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल टाइप के लोग हैं उन्हीं की बस्तियां हैं, माइनॉरिटी के लोग। आपको लगता है कि आपकी पार्टी नहीं है, वोट कराएंगे लोग? हम लोगों ने मेहनत की है ना। लोग वोट किस बात पे करते हैं भाई? नेता देख के करेंगे, काम देख के करेंगे, तो वो दोनों काम तो अच्छे हैं भाई। हमने काम भी किया, हम लोग की आवाज भी उठाते हैं और हमने संगठन भी बनाया है। ये संगठन हमारा, ये शक्ति है हमारी, इसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का कोई प्लान नहीं था रोड शो का, 2 बजे आप आए और ऐसे अचानक ये संगठन है ना, यहाँ जो संगठन के समर्पित लोग हैं उनको सुबह कहा कि भाई 2-3 घंटे प्रोग्राम करेंगे, आओ थोड़ी हिम्मत जुटाओ, तत्काल वो लोग तैयार हो गए। संगठन में शक्ति होती है। जो अपने यहाँ पार्टी का भीम आर्मी का संगठन बना हुआ, ये हमारे संगठन के लोग हैं और अपने छोटे छोटे साधनों से अपने प्रोग्राम को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं और मेहनती लोग हैं। हम इनको समझा रहे हैं कि वोट की शक्ति को समझें। जिस दिन ये वोट की शक्ति को समझ जाएंगे उस दिन इनका हाथ जो है फैला हुआ नहीं होगा, उनका उस दिन हाथ अपर हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समय लगेगा लेकिन हमें काम करना ही है और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। जब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा
तब तक जो है, अब देखो वो माए बहनें जिस कार्यालय में खड़ी हैं उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनका भी हाथ जो है आशीर्वाद के लिए उठ रहा है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। देखो अपना कैमरा दिखाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि क्योंकि उनको बहुत सारी, मैं समझता हूँ ना, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि समाज आर्थिक रूप से गरीब है और उस गरीबी से निकालने के लिए जो संसाधन है उनका वितरण सही होना जरूरी था। वो संसाधन वितरण की शक्ति जो है वो सरकार के हाथ में है। आप अभी खेत खलिहानों से होते हुए आए, झोपड़ियाँ पड़ी, टपरियाँ पड़ी, तो लोग काफी ज्यादा भावुक हो रहे थे आपके सामने। बिल्कुल भावुक हो रहे थे, उनको विश्वास है। अपनी समस्या वो मुझे बता रहे थे। देखो ये सब लोग हमारे लोग हैं, वो अपनी समस्या हमें बता रहे थे कि भाई हमारी समस्या है और किसी ने दूर नहीं किया। तो आपसे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में समस्या का हल होगा। तो हम भी इस बात को समझते हैं और हम इस लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उनका हल हो सके, उनकी जिंदगी खुशहाल हो सके और स्वाभिमान सम्मान का जीवन हक अधिकारों के साथ उनको मिले। उसके लिए हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं। और अगर वो हमसे समस्या नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? हमसे समस्या बताएंगे, उन समस्या को जानकर हम उनका हल करें। कच्चे मकानों के लिए लोगों ने कहा फिर जब देखो ये है ना, मेरी बात समझो, लोकतंत्र में शक्ति है और हम आंदोलन करके मजबूर कर देंगे सरकार को, प्रशासन को, जनता की सुनवाई करने के लिए। ठीक है, ये जो पैसा देखो क्या हाल है, ये देखो सब अपने ही लोग हैं। देखो झंडा भले ही उन्होंने पटका इस पे डाला, देखो, लेकिन प्रेम देखो, ये सब परिवार के लोग हैं ना, सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। देखो इस बात को भी समझो, बहुत ठगे गए हैं लोग, बहुत तमाम तरह के वादे उनसे हुए और बाद में वादे जो हैं वो झूठे साबित हुए। तो जनता जो है ठगी गई है और जनता ये उम्मीद करती है कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव हो। और वास्तविक बदलाव काम अगर आज कोई कर रहा है तो वो भीमार में आजाद समाज पार्टी कर रही है। और जैसे आपने कहा, मुझे बताओ, सभी सरकारें यहाँ रह ली हैं, आज तक लोगों के कच्चे मकान पक्के नहीं हुए। क्या उनके पास जवाब है? प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता को तो जो है वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है। अभी देखो वो छोटा भाई, देखो बीएसपी का झंडा पटका डाल के हाथ में, ये डाल के रखो, ये डाल के रखो, तो ठीक हो ना? ठीक है भाई, भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? मैंने उसको लगा कि मैं नाराज हूँ, मैं काहे का नाराज हूँ? उस दल में जो है, मैंने इतने लंबे समय सेवा दी है, वो भी हमारा दल है, तो मैं उनका पटका थोड़ा उतरवाऊंगा। लेकिन मैं उनसे ये कहूंगा, किसी भी कीमत पे वोट को खराब ना करें। जहाँ रुकूंगा वहां को करा लेना। क्या हाल है? ये तुमने देखा क्या हुआ? उधर वो लोग बीएसपी का पटका डाल के आशीर्वाद दे रहे थे और ये जो हमारा नौजवान भाई है, जो हमारे लिए दिल में प्रेम रखता है, उसने देखा गले में पटका डलाया और हमें देखा तो निकालने लगा। तो मैंने उसको रोका ना, मैंने उसको क्या कहा, क्या हाल है, रात मिले देना, लाओगे तो मुझे तो आज भी ऐसा होगा जैसा रात हुआ था, बदलाव भी हो सकता है ना। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। तो मैंने उनको, अब वो काफिले में आ गया है, तो ये प्यार जो है ना संघर्ष से कमाया है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष की देन है कि ये लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि दिन रात हमारे साथी यहाँ मेहनत करते हैं, हर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इनकी समस्याओं के लिए आंदोलन करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना। देखो एक और हमारे सामने है, देखो वो भी बेचारा जो है वो पटका छिपाने की कोशिश कर रहा। मैं उनसे कह रहा हूँ छिपाओ मत, बस वोट खराब मत करना, ठीक है? ये सिटके जो जातिगत समीकरण है वो उस तरह के हैं कि वो उसमें अगर आपने मुकेश की जगह किसी और को वोट किया तो बीजेपी कांग्रेस ही कामयाब होगी, आपका प्रत्याशी कामयाब नहीं होगा। कितने दिन के प्रत्याशी है? 10 दिन पहले बीएसपी ज्वाइन की होगी।
डीजे वाले को जाकर चलवा ले भाई फोटो, फिर खिंचवा लियो। मेरा कहना ये है विशाल, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रशेखर कामयाब हो, कब चंद्रशेखर ताकतवर हो, ठीक है। और जिस दिन चंद्रशेखर आगे बढ़ गया उस दिन के बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उस दिन के बाद, क्योंकि वो असल में वो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर ताकतवर ना हो और हम कमजोर हो जाएं। तो इस बार जैसे ही परिणाम हमारे फेवर में आएंगे, ठीक हो। तो ये देख रहे हो ना, ये मैं समझता हूँ इस बार के बाद बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये देखो, ये भाई, ये देखो क्या हाल है। देखो हाँ, वो भी अपना केस किया जा रहा है बीएसपी कार्यकर्ताओं द्वारा। ये प्यार को किस नजर से देख रहे हैं? ये प्यार है, ये मैंने मेहनत करके कमाया है। ये बीएसपी के प्रत्याशी, देखो बीएसपी के प्रत्याशी वही घूम रहे हैं। अब आप ये समझो, एक प्रत्याशी को उसके परिवार को छोड़ के बाकी आप जिसको जो वर्करी कर रहा है उसको कहोगे वो हमारी गाड़ी में चढ़ जाएगा। समझ दो, ठीक हो। इतना प्रेम तो आपस में होना चाहिए। इतना प्रेम आपस में होना चाहिए। इतना जो एक दूसरे के प्रति सम्मान वैसे भी होना चाहिए। बोला गया है वो खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बेटे उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। काम कर ले तो कोई मत चढ़ना, डिस्टर्ब हो रहा है भैया। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा समय लगेगा, और वो समय देखो, वो तो बेचारे पटके देते फिर रहे हैं लोगों को कि पटके डाल लो। देखो उधर देखो, वो देखो छोटे से बच्चे के हाथ में पटके, वो देखो सबको पटके दे के जाना है। वो देखो डालता जा रहा है, ठीक है। क्या समय चल दिया उधर से, कंफर्म हो गया। रुक जाओ, एक मिनट, रुक जाओ बेटे, मत सो, इधर को आओ, लाओ आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद। खुश इधर आओ, इधर आओ, खुश हो, बस आशीर्वाद। चलो भाई, बढ़ो बढ़ो। ठीक है ना, अपने है ना। हाँ, बड़े हैं, बड़े हमसे बड़े हैं। उन्हीं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ वो बंद हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय ना हो। आशीर्वाद क्या रख लाएगा इनका? आएगा ना। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, जब मेरे साथ कोई अन्याय होता है, मेरे साथ कोई जुल्म होता है, वो भी तो जानते हैं लड़ कौन रहा है। जब मेरे ऊपर गोली चली के इनको तकलीफ नहीं हुई होगी, इनको भी तकलीफ हुई होगी। इनके मन में भी पीड़ा हुई कि यार हमारा बच्चा, हमारा बेटा लड़ रहा है और कैसे उसके पीछे पड़े उसकी हत्या करना चाहते हैं, तो इससे इनको भी तकलीफ हुई होगी। तो अब मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं। अभी मैं इस तरह से इनके बीच में व्यक्तिगत गया भी नहीं हूँ। जब मैं इनके बीच में जाऊंगा, इनको मानव काशीराम साहब ने घर जा जाके तैयार किया है, तो जब मैं इनके बीच में जाऊंगा और ये वास्तविकता मुझे मेरे संघर्ष को देखेंगे, जानेंगे, तो
तो फिर इधर उधर नहीं रहेंगे, आजाद समाज पार्टी के साथी हो जाएंगे और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी आपने रोड पर क्या देखा जो आपने इतनी बड़ी अपने अंदर उम्मीद लगा ली मैं जाऊंगा तो आजाद समाज पार्टी के साथ? जिनसे मैं कभी मिला नहीं, वो अपनी पार्टी जिसका प्रचार कर उसको छोड़ के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे सम्मान में रुक रहे हैं। जब मैं जाकर उनसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कहूंगा तो क्यों नहीं मेरे साथ आएंगे बताओ? अच्छा, मेरे मन में जो है ना, मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ, किसी के लिए घरना नहीं है, किसी के लिए। कल की मैंने तुम्हें बात बताई कि अगर वास्तविकता में जहाँ एयरपोर्ट पे हम थे और पता लगा मान्य बहन जी वहाँ भी वहीं आई थी, अगर वो वास्तविकता मुझे मिल जाती, चाहे कुछ भी होता, मैं उनके पैर छू के आशीर्वाद तो जरूर लेता, लेकिन मैं मजबूर रहा कि मुझे अंदर आ जाती 100% बड़ी है भाई, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। रोका जाता आपको, क्या फर्क पड़ता है? धक्का मार दिया जाता, क्या फर्क पड़ता है? बस लोग पैर छूते करिए। जरूर सुधारना। अच्छा, एक बात मैंने आपकी देखी, क्या हाल है भाई? ठीक हो? आपके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनको देखकर इनसे कई गुना ज्यादा स्माइल बीएसपी वालों को देखकर क्यों आ रही है? वो करते नहीं थे ना काम, हमारी वजह से काम करने लगे। वो काम नहीं करते, हमारी वजह से काम करने लगे, ठीक है। और देखो, आज नहीं तो कल इस मूवमेंट को इकट्ठा होना है, ठीक है। हाँ होगा, जो बेहतर काम करेगा समाज उधर चला जाएगा, ठीक है। आरपीआई के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेहनत कम की तो लोग बीएसपी की तरफ चले गए। अब जब बीएसपी के लोग मेहनत कम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है, तो लोग एएसपी की तरफ आ रहे हैं। एक समय आएगा कि ज्यादातर लोग जो है वो एएसपी की तरफ आ जाएंगे। इसकी स्पीड बढ़ाओ, वो लेट हो जाएंगे। तो घबराना नहीं चाहिए, मेरा ये मत है। जो संघर्षशील लोग हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, जो संघर्षशील लोग हैं उनको अपने काम को अंजाम देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। साहब तो कहते थे सामाजिक परिवर्तन जो है वो निरंतर गति से चला के रखना पड़ेगा, उसका आंदोलन तब जाकर कामयाब होगा। एक दिन का काम थोड़ा ही है सामाजिक परिवर्तन होना। तो अभी कौन से परिवर्तन हुए हैं? क्या लोगों के घर अच्छे बन गए पक्के? क्या उन्हें रोजगार मिल गया है? क्या सुख सुविधाएं मिल गई हैं? क्या अच्छी पढ़ाई मिल रही है? क्या अच्छा इलाज मिल रहा है? क्या उनको जमीन मिली है? क्या वो तरक्की के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं या वो और कमजोर हो रहे हैं? तो वो परिवर्तन तब होगा जब उनके जीवन में वो खुशहाली आएगी जिसके वो हकदार है संविधान के अकॉर्डिंग। उसके लिए बहुत समय लगेगा। अच्छा, आपको पता था कि बहन एयरपोर्ट पे आई हैं? नहीं, मुझे पता। हमारे बहुत लोग याद कर रहे हैं, बल्कि आप कहते हैं आप वोट किया तो आप वोट ठीक हो, एक खींचना वो खींचने डालो तो खुश रहिए। अब कर ली, हम बहुत दिन से रात की बात। मैं माफी चाहता हूँ, वो हेलीकॉप्टर वाले ने उनने की परमिशन नहीं दी, इसलिए लेट हो गया। चलो भाई बढ़ाओ। लोगों के हाथ में आंसू क्यों निकलते हैं? कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो सताए हुए हैं। हाँ, वो उम्मीद करता है कि उनके जीवन में बदलाव हो। जैसे कोई आपका साथी आपको बहुत दिनों बाद मिले, तो वो आप जब उससे मिलते हैं तो उसको जो है वो प्रेम होता ही है, वो प्रेम आंसू के रूप में बाहर आता है। और जिन लोगों ने अन्याय सहा उनको उम्मीद है कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी में बदलाव होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन आएगा, और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक हमें संघर्ष करते रहना।